इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज के बारे में। कोई इंसान अगर लंबे समय के लिए अल्कोहल कंज्यूम करता है तो कुछ समय के बाद उसका लिवर जो है वो खराब होने वाला है। तो जब आप अल्कोहल पिएंगे तो अल्कोहल में मेन होता है इथेनॉल। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, ई नोट्स है, वीडियो लेक्चर्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज के बारे में। क्या होता है अल्कोहलिक लिवर डिसीज? इसके नाम में ही इसका मतलब है। कोई इंसान अगर लंबे समय के लिए अल्कोहल कंज्यूम करता है तो कुछ समय के बाद उसका लिवर जो है वो खराब होने वाला है और उस डिसीज कंडीशन को बोलते हैं अल्कोहल लिवर डिसीज। इट इज अ लिवर डैमेज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म हेवी अल्कोहल कंजम्पशन। अगर कोई इंसान लंबे समय के लिए अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसके बाद उसका जो लिवर है टाइम के साथ खराब हो जाएगा और उसके बाद जो कंडीशन क्रिएट होगी उसे हम बोलते हैं फैटी लिवर। उसके लिवर के अंदर एक स्वेलिंग आती है, लिवर फूल जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उसके लिवर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है, स्वेलिंग क्रिएट करता है। एंड सिरोसिस, सिरोसिस को हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं, इसे हम फैटी लिवर का ही एक पार्ट कहते हैं। तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज के पीछे मेन कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक तो क्रॉनिकली वो इंसान अल्कोहल पी रहा है, मतलब दिन में जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा अगर वो इंसान अल्कोहल को पिएगा तो कुछ समय के बाद उसका लिवर खराब होने वाला है। जेनेटिक फैक्टर, defective alcohol metabolizing enzymes like aldehyde, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो ऐसे कंडीशन में भी उस इंसान के बॉडी में जो अल्कोहल एंटर कर रहा है वो उसके लिवर को डैमेज करेगा, क्योंकि अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड वन मोर एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में अल्कोहल मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स अगर डिफेक्टिव है तो जो भी अल्कोहल आपके बॉडी के अंदर आ रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लिवर के ऊपर होगा और उससे आपका लिवर डैमेज हो सकता है। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, अगर आपका प्रोटीन डाइट बहुत कम है, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठीक से नहीं ले रहे हो तो आपके लिवर की हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। फीमेल जेंडर, वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज। अगर कोई वुमेन अल्कोहल पीते हैं तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, उनके जो लिवर की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो इस रीज़न से वो ज़्यादा लिवर फेल होने के केस में फंस सकते हैं। को एग्जिस्टिंग लिवर डिसीजेस, पहले से आपको कोई लिवर डिसीज है जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, तो इस केस में अगर आप अल्कोहल पिएंगे तो आपका लिवर ज़्यादा मतलब कम समय में खराब हो जाएगा। एंड ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जनरली आपके लिवर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने के कारण भी आपका लिवर खराब हो सकता है। सो ये है पॉसिबल कॉजेस कि हमें अल्कोहल लिवर डिसीज क्यों होता है। ये सारे फैक्टर्स अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब अगर आपने अल्कोहल पी लिया तो ये सारे फैक्टर और ज़्यादा आपके लिवर को ख़राब करेंगे। सो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में हम अभी बात करेंगे कि इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, और पैथोजेनेसिस डिस्कस करने से पहले अल्कोहल के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी के ऊपर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जब आप अल्कोहल पिएंगे तो अल्कोहल में मेन होता है इथेनॉल, और अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल का कन्वर्जन करता है एसिटल्डिहाइड में, जो एक टॉक्सिक कंपोनेंट है। इसके कारण हमें नौशिया, वॉमिटिंग प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसे मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक और एंजाइम है जिसका नाम है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करता है और ये लेस टॉक्सिक है, इसके कारण कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी में क्रिएट नहीं होता है। फिर हमारे बॉडी के अंदर इथेनॉल को मेटाबोलाइज करने वाली एक एंजाइमेटिक सिस्टम है जो इथेनॉल को मेटाबोलाइज करती है, लेकिन इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्रिएट होता है और ये हमारे लिवर को डैमेज कर देते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं तो आपके बॉडी में NADH एंड रेड्यूस NAD+, इनका रेशियो बढ़ जाता है।
NADH का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसकी जो लेवल है अगर ये आपके बॉडी के अंदर बढ़ गई तो क्या होता है, दे इनहिबिट फैट ब्रेकडाउन। ये आपके बॉडी में लिपोलिसिस को इनहिबिट कर देते हैं एंड प्रमोट्स फैट सिंथेसिस दैट विल लीड्स टू फैटी लिवर। मतलब आपके लिवर के अंदर जो फैट्स का डिपोजिशन ऑलरेडी हुआ है उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म इन रेड्यूस स्पीसीज के कारण होता नहीं है और इसके कारण आपके बॉडी में फैट्स का जो डिपोजिशन है, जो सिंथेसिस है, वो और ज़्यादा बढ़ता है और इससे आपके लिवर के अंदर फैट्स का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड टॉक्सिसिटी। तो एसिटल्डिहाइड जो आपके बॉडी के अंदर बनता है वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगा लिवर में एंड डैमेजेस द सेल स्ट्रक्चर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब आपके लिवर के जो फंक्शनल सेल्स हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, इनके अंदर के सेल स्ट्रक्चर को और माइटोकॉन्ड्रिया को ये डैमेज कर देगा। इट एक्टिवेट्स कफर सेल्स, जो मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स होते हैं लिवर के अंदर, स्पेशल सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर कोई माइक्रोबियल मैटर, फॉरेन एंटीजन अगर आपके लिवर के अंदर आता है तो उसे एनगल्फ करने के लिए ये कफर सेल्स हमारी मदद करती है। तो ये सेल्स एक्टिवेट होने के बाद टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरलोकिन 1, इंटरलोकिन 6 रिलीज होते हैं और इनके कारण आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। तो अल्कोहल पीने के बाद इतने सारे इवेंट्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं। पहली चीज, एक टॉक्सिक कंपोनेंट एसिटल्डिहाइड बन रहा है, उसकी वजह से आगे जाके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन रहे हैं। यही रिएक्टिव जो स्पीसीज है NADH+ और NAD, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं ये लिपोलिसिस को प्रिवेंट कर रहे हैं, इससे फैट्स का एक्यूमुलेशन लिवर के अंदर बढ़ रहा है। तो यही एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जिससे कि आपके लिवर के अंदर फैट्स का डिपोजिशन बढ़ेगा और आपका जो लिवर है वो स्वेल हो जाएगा। और एक चीज़ है, जो एसिटल्डिहाइड आपके बॉडी के अंदर बन रहा है वो लिवर के प्रोटीन्स के साथ बाइंड होने लगता है और इसके कारण आपके सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड माइटोकॉन्ड्रियल जो भी पैरामीटर्स है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो ATP बनाता है एंड जो सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो डैमेज होने लगते हैं। इस प्रोसेस में आपके कफर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सेल्स आपके इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनके कारण कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करेंगे। तो अल्कोहल पीने के बाद इतने सारे इफेक्ट्स आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो आगे जाके आपके लिवर को डैमेज करेंगे। अब पॉइंट ये है कि इसका पैथोजेनेसिस स्टेप वाइज किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, पहले तो जो NADH आपके बॉडी में हाई क्वांटिटी में बन रहा था ये फैट्स के ब्रेकडाउन को रोकेगा। इससे आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन हेपेटोसाइट्स में बढ़ेगा। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आपके फैट मॉलिक्यूल्स, और इससे क्या होगा, आपके लिवर के अंदर फैट्स का एक्यूमुलेशन होने से आपके लिवर की साइज जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज फैटी लिवर। फिर होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एसिटल्डिहाइड एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं हमारे लिवर में, लिपिड का परऑक्सीडेशन करते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाता है। अब इससे क्या होगा, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं एंड ये हेपेटोसाइट्स स्वेलिंग, नेक्रोसिस एंड डैमेज टू द केराटिन फिलामेंट्स इन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अल्कोहल के कारण आपके हेपेटोसाइट्स इन्फ्लेम होते हैं, उनके अंदर डैमेज क्रिएट होता है और उसके लिए ये जो अल्डिहाइड है एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है ये रिस्पॉन्सिबल है जो आपके लिवर को इन्फ्लेम करेंगे। अब इसका आउटकम क्या होगा, आपको बुखार आएगा, जॉन्डिस होने के चांसेस है एंड आपका लिवर इस तरीके से स्वेल होगा कि उसके अंदर पेन भी जनरेट होगा और वो फूल भी जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेपेटोमेगली। हेपेटोमेगली का मतलब होता है आपके लिवर की साइज अभी बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है सिरोसिस। ये एंड स्टेज है जिसमें आपके लिवर सेल्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, आपका लिवर जो है बहुत जोर से दुखने लगता है। इट इन्वॉल्व एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन, आपके लिवर के अंदर कोलेजन का जो डिपोजिशन है वो भी बढ़ता है, फाइब्रोसिस होता है एंड नोडुलर लिवर की कंडीशन क्रिएट होती है। तो लिवर के अंदर जो नॉर्मल साइज होनी चाहिए थी वो तो नहीं रहेगी, उल्टा आपके लिवर की साइज बहुत बड़ी भी हो जाती है और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट भी होता है। सो इट लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन। आपके लिवर के अंदर जो पोर्टल सर्कुलेशन है उसके अंदर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड आपका लिवर जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये स्टेप वाइज पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरीके से आपका लिवर डैमेज होता है। तो सवाल ये आता है कि इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से आप पहचानेंगे कि आपको अल्कोहलिक लिवर डिसीज हुआ है।
पहला तो फैटी लिवर, थोड़ा से असिम्प्टोमेटिक होता है शुरुआत में, लेकिन आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, थोड़ी थकान होने लगेगी। जैसे जैसे ये डिसीज़ प्रोग्रेस करेगा, ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको जॉन्डिस, फीवर, पेनफुल एनलार्ज्ड लिवर, नॉशिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस एंड वेट लॉस की प्रॉब्लम महसूस होगी। एंड जो लास्ट स्टेज है सिरोसिस, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। एक होगा पहला एसाइट्स। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमेन कॉजिंग स्वेलिंग। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और आपका एब्डोमेन स्वेल हो जाएगा। वेरिशियल ब्लीडिंग, इसमें आपके वेन्स जो है वो स्वेल हो जाएंगे और आपके वेन्स से ब्लीडिंग होने लगती है ड्यू टू हाई लिवर प्रेशर। देन स्प्लीनोमेगली, आपका स्प्लीन जो है वो एनलार्ज होने वाला है ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लिवर। आपके लिवर से जो ब्लड फ्लो स्प्लीन के अंदर हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं पे डेफिशिएंट हो जाएगा और उसके कारण जो दिक्कत क्रिएट होगी दैट इज स्प्लीनोमेगली। एडिमा, आपके लेग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इससे आपके पाँव फूल जाएंगे। स्पाइडर एंजियोमास, आपके स्मॉल रेड स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स विजिबल ऑन द स्किन, तो आपके स्किन के ऊपर इस तरीके से स्पाइडर वेब टाइप ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। पामर इर्थ्रिमा, आपके पाम सेक्शन में रेडनेस फैल जाएगी। इट इज़ कॉमन इन लिवर डिसीज, तो पाम्स में जनरली ये जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से लाल हो जाएगा। एंड हिपैटिक एनसेफेलोपैथी, लिवर खराब होने के कारण टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगे, इससे आपका ब्रेन डिसफंक्शन करने लगता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है, ड्राउजनेस आ सकती है। ये सारे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज में स्टेप बाय स्टेप आपके बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। तो फिर इसे ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो जनरल मेजर, पहले तो आपको अल्कोहल को एकदम से बंद करना है, अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जो भी आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं बॉडी को, हाई प्रोटीन, विटामिन रिच डाइट, ये कंज्यूम करना है। अवॉइड लिवर टॉक्सिक ड्रग्स, लिवर टॉक्सिक ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, हाई डोज में ये आपके लिवर को डैमेज करता है, तो ये मेडिसिन आप नहीं ले सकते। देन फैटी लिवर में जनरली रिवर्सिबल विथ अल्कोहल सेसेशन, अगर आप अल्कोहल पीना छोड़ते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कंजम्पशन आपको कंज्यूम करना होगा ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सके। पेंटॉक्सीफाइलिन, इट इज़ द अल्टरनेटिव व्हेन स्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कुछ लोगों में स्टेरॉइड्स अवॉइड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और एनी अदर मेडिकल रीजन, तो उस केस में ये स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ की जाती है। एंड मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस, जॉन्डिस एंड इन्फेक्शंस को हमें मैनेज करना है। एंड जो तीसरी थेरेपी है वो सिरोसिस के लिए है। एक तो आप एसाइड्स के लिए डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल स्पिरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड। वेरिशियल ब्लीडिंग में बीटा ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलॉल। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लैक्टुलोज, रिफेक्सिमिन को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर सीवियर केस है जहाँ पे लिवर कम्प्लीटली फेल हो चुका है, इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज लिवर ट्रांसप्लांट। तो ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी के पॉइंट्स थे जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज में हमें कवर करने थे। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेज जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, जैसे कि जीपैट प्रिपरेशन के लिए है अर्जुना 2.0, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए है ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स। एंड अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ड्रग इंस्पेक्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया चैनल, फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।